बेशक आज बड़ा ही गर्व का दिन है। जिस तरीके से भारत ने आज न्यूजीलैंड को हराकर और फाइनल में ट्रॉफी जीतने का काम किया है, तो आज देश की अपनी टीम पर बड़ा ही गर्व है कि हमारी टीम न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराकर आज फाइनल में इतिहास रचने का काम किया है। तो मुबारकबाद देता हूं मैं MIMIA मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उन सभी क्रिकेटर खिलाड़ियों को जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में आज एक इतिहास रचा है। तो MIM पार्टी का एक अपना हमेशा एक ही टारगेट रहा है कि देश हित में जो भी हो सके अच्छे से अच्छा और बेहतर करने वालों के साथ हमेशा खड़ा होना ही हमारे लिए फख्र की बात है। और आज जिस तरह इन खिलाड़ियों ने देश को गौरव का एक लम्हा दिया है, इस गौरवान्वित लम्हे को हम एक दूसरे से साझा कर जिस तरह मुबारकबाद दे रहे हैं और पटाखे आतिशबाजी और सब चीजें आज देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि यही हमारा भारत है कि सर समाज के साथी एक साथ एकजुट होकर हर उस पहल को आगे आकर करे जिसमें देश का भला हो। जिस तरह आज सभी एक दूसरे को मुबारकबाद और पटाखे आतिशबाजी कर अपने दिलों की खुली किताब को एक दूसरे से साझा कर मुबारकबाद दे रहे हैं, यह बड़ी गौरव की बात है। देश के इन खिलाड़ियों पर हमें फख्र है कि आज हमारे भारत का डंका क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रचने का जो काम किया है, वे भाई बहुत बहुत शुक्रिया राठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समीर मलिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं इससे एक बात और साफ नजर आती है कि जिस तरह हमारे इन खिलाड़ियों ने देश को आज एक नई ऊर्जा देने का काम किया है न्यूजीलैंड की टीम को हराकर, इसी तरह देश की सरकार को भी चाहिए कि इन क्रिकेटरों के लिए एक नई ऐसी पहल की जाए जो इनका मनोबल और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। क्योंकि अगर खिलाड़ियों के मनोबल को और ज्यादा सरकार मजबूत करेगी तो कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों में भी एक ऊर्जा आने का काम होगा जो खिलाड़ी अभी तैयारी में हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये खेल ऐसा एक जिसकी वजह से देश की शान और देश की आन और देश की बान एक बड़ी ऊंचाई की तरफ रहती है। तो खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करता हूं मैं कि आज जिस तरीके से आपने देश का परचम न्यूजीलैंड की टीम को हराकर और ट्रॉफी इंडिया के झोली में देकर जो इतिहास सभी क्रिकेटर साथियों ने रचा है, अयान भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तैयब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये काबिल तारीफ है। ऐसा ही देश और ऐसा ही भारत हम चाहते हैं
कि ये भारत सर्व समाज जिस तरह आज खुशी का इजहार कर रहा है, उसी तरह आने वाले त्योहार जो होली का पर्व है और जुमे के दिन का जो रोजा है और जुमे के दिन की जो नमाज है, आपस में भाईचारा कायम कर दोनों ही तरफ से एक ऐसा संदेश दिया जाए कि जो लोग देश पर बुरी नीयत रखते हैं या जो देश के लिए खोट रखते हैं, उनको भी एक सबक मिले कि भारत देश किसी की नापाक निगाहों के बस में नहीं है और हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। और इंशाअल्लाह जो चुनिंदा लोग हमारे भारत पर बुरी नजर डालते हैं या हमारे भारत की इस मोहब्बत पर ताक झांक करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि इंशाअल्लाह आप देख लेना, जुमा भी पढ़ा जाएगा और होली भी मनाई जाएगी और ये प्यार और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही संदेश एमआईएम पार्टी का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और मैं मीरापुर उपचुनाव पूर्व प्रत्याशी अरशद राणा आपसे इंशाअल्लाह बड़े यकीन के साथ, समद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए, आप किसी की जुगलबंदी में ना आए। आप सिर्फ ये सोचें कि सब हम आपस में भाई भाई हैं, समद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और हम इस भाईचारे को हमेशा कायम रखेंगे। मुझे पता नहीं किस किस तरीके के लोग फोन करते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा देश की एकता की बात करूंगा और देश की जो उन्नति है उसके लिए सोचूंगा और देश किस तरीके से तरक्की करे ये सोचूंगा और देश का भाईचारा किस तरीके से कायम रहे ये सोचूंगा। लेकिन मैं साथियों आपसे फिर बार बार ये बात कहता हूं कि जिस तरह आज भारत के हम सभी सर्व समाज के वासियों को एक गर्व है, बादशाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, गर्व है कि भारत की टीम ने जो न्यूजीलैंड को आज पराजित कर देश का गौरव बढ़ाया है, देश का कद ऊंचा किया है, उससे कहीं ना कहीं यह साबित हो गया है कि हमारे भारत की टीम बड़ी मजबूत और बड़ी दिलेर टीम है और बड़ी मजबूती के साथ, खुले दिल के साथ में इस पूरे मैच को खेला है। और इस मैच को सिर्फ खेल ही नहीं, इंडिया की इज्जत बनाकर जीत जो दर्ज की है, ये बड़ी ही मुबारक बात है देश के हर उस खिलाड़ी को जो अपनी भावना देश को समर्पित करता है, देश की उन्नति को समर्पित करता है। लेकिन फिर मैं बार बार एक बात कहूंगा कि मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है, जिस तरह आज देश का नाम सर्वोपरि इन खिलाड़ियों ने किया है, न्यूजीलैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारत की झोली में जो जीत का ये गुलदस्ता आया है, तो इन खिलाड़ियों के लिए मौजूदा सरकार को चाहिए बड़ी बड़ी सौगातें इनको दे, क्योंकि होली की इस पर्व घड़ी पर और रमजानुल मुबारक के बरकत महीने पर और आने वाली ईद की खुशियों पर जो भारत की टीम ने भारत को आज जीत दर्ज कर एक इतिहास रचने का काम किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में त्योहारों पर जो आज ये गुलदस्ता इन खिलाड़ियों ने दिया है, वे बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं बराबर सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और सभी साथियों से एक अपील करता हूं कि इंशाअल्लाह जुमे के रोज जुमे की नमाज भी होगी, होली का त्योहार भी होगा, लेकिन सब लोग आपस में एक दूसरे का भाईचारा बनाकर ये साबित करेंगे कि जिस तरीके से, बहुत बहुत शुक्रिया सना और शाहअब्दुल्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबान मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हमने आपसे यह वादा किया है कि दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत का जो पैगाम है
वे जुमे के दिन इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। और मुझे देश के हर उस शख्स पर गौरव है जो भारतीय है, जो भारत का वासी है, कि वो भारत के लिए सबसे पहले सोचेगा और भारत की मोहब्बत को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी दीन, इस्लाम, कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो साथियों, हम सबको एक ही सुई में पिरोकर अपने अपने त्योहारों को जब हम मनाएंगे तो एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी तरफ से एडवांस में सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रमजानुल मुबारक के जुमे का जो रोज आ रहा है उसकी भी सभी देशवासियों को मुबारकबाद। बार बार बस सबसे जो मैंने अपील की है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा जिस तरह आप मैसेजों पर मुझे गुलदस्ता फूल भेंट कर रहे हैं, उसी तरह प्यार का पैगाम देकर, मोहब्बत का पैगाम देकर, मेहताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम देकर फिर से एक वो गुलदस्ता हम दिखाएंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जबानें फिसल रही है, वे सही से पैगाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि हम दिल से भी मजबूत हैं और जबान से भी मजबूत हैं। और हम इंशाल्लाह दिल बड़ा कर कर जो हम कह रहे हैं वो इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। हम देश हित में जो भी फैसले होंगे वो सबसे पहले लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले देश के प्यार को बचाना है, देश की मोहब्बत को कायम रखना है और एक दूसरे का सभी साथियों को सम्मान करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। इंशाल्लाह चर्चा रहेगी जारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने वक्त सुना। अस्सलाम वालेकुम। राजा बाबू शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये दिल और ये गुलदस्ता, और यामीन कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं चीख चीख कर कि इंशाल्लाह जुमे के रोज प्यार का इसी तरह गुलदस्ता फिर खिलेगा, जिस तरह आज भारत ने जीत दर्ज कर न्यूजीलैंड को करारी हार देकर ये दिखा दिया है कि भारत वही भारत है जो विश्व में भारत को सब सोने की चिड़िया कहते थे। इंशाल्लाह जब मोहब्बत और भाईचारा और प्यार रहेगा तो सब लोग फिर उसी सोने की चिड़िया की तरह इस भारत को देखेंगे। तो भाई, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना और हमें किसी से कोई नफरत नहीं करनी। हमें सिर्फ मोहब्बत की बात करनी है और मोहब्बत का पैगाम देना है और एक दूसरे से आगे गले मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। हमें हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी मेरी भी है, आप सबकी भी है, इसीलिए हम होते हैं हम। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि जो अधिकारियों ने गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के साथ ही अपने त्योहार और अपनी जुमे की नमाज को अदा करेंगे और इंशाल्लाह सबका सम्मान करेंगे और देश में और प्रदेश में खैर की दुआ करेंगे जुमे की नमाज पढ़कर। और इंशाल्लाह जो अपनी नीति और नियत को खराब रखते हैं उनके लिए भी दुआ करो, क्योंकि रमजान का बरकतों का महीना है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उनको भी संभलने की और समझने की समझबूझ अता करे। आमीन। इंशाल्लाह हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी और प्यार का जो गुलदस्ता है उसके लिए इंशाल्लाह हम किसी भी कुर्बानी से नहीं डरते। इस गुलदस्ते को संवारने के लिए, क्योंकि जो भारत का गुलदस्ता है, अगर हमें किसी से भी कोई भी बात करनी पड़े तो इंशाल्लाह हम अपने भारत की मजबूती के लिए किसी से नहीं डरते। हम अपने भारत की मजबूती को एक साथ रखकर चलेंगे और सर समाज एक साथ चलेगा और दुनिया देखेगी कि भारत में प्यार मोहब्बत का डंका बज रहा है और इंशाल्लाह बजता रहेगा। सभी साथियों को ये मेरी खास मोहब्बतें जो आपने दी हैं मुझे, इन मोहब्बतों का ही आपसे मैं सदका मांग रहा हूं कि मेरे भाई किसी के बहकावे में ना हो, किसी के किसी भी तरह के कोई भी कटाक्ष कर रहा है तो उसको भी यूं समझो कि हमें
उस पर भी कोई अपनी तरफ से रिप्लाई नहीं देना। पता नहीं किस किस तरह के षड्यंत्र रचेंगे लोग, जो लोग चाहते हैं कि आपस का प्यार खराब हो जाए, आपकी आपस की मोहब्बत खत्म हो जाए, उन लोगों के षड्यंत्र चलते रहेंगे। लेकिन उन षड्यंत्रों को आपको प्यार से जवाब देना है। आपको पता होना चाहिए आप किसके उम्मती हो। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वह बुढ़िया कूड़ा डालती थी तो आप देखिए, और एक दिन कूड़ा नहीं डाला तो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि आज बुढ़िया अम्मा ने कूड़ा ऊपर से क्यों नहीं डाला मेरे ऊपर। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़िया के घर गए और बुढ़िया अम्मा के हालचाल जाने और कहा कि अम्मा आपकी तबीयत ठीक है। तो हम तो उसकी उम्मती हैं। अगर आपके ऊपर कोई किसी भी तरीके का कटाक्ष कर रहा है तो उसे भी गुलदस्ता पेश कर दो, उसको भी फूल दे दो, और इंशाल्लाह इसी तर्ज पर हमें चलना है और आपस में मोहब्बत कायम करनी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।